नमस्कार। नेशनल टाइडिंग के न्यूज रिपोर्ट बुलेटिन में मैं भौमिक व्यास सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम आज बात करेंगे एक ऐसी खबर की जो खबर आप तक पहुंचाने में कहीं ना कहीं हमें भी दुख और दर्द है। जी हां, हम बात कर रहे हैं ओडिशा में हुए ट्रेन हादसे की। कल देर रात को ओडिशा के बालासोर के पास दो ट्रेनों की भिड़ंत के बाद करीबन 250 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और 600 से ज्यादा लोग घायल हुए। हम आपको बता दें कि ओडिशा के बालासोर में दो ट्रेनों के पटरी से उतरने के बाद मालगाड़ी से टकराने से भीषण हादसा हुआ। हादसे में अब तक करीब 250 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। आपको बता दें कि पहले हावड़ा जा रही बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस के कई डिब्बे बाहर नगर बाजार में पटरी से उतर गए और दूसरी पटरी पर वो जा गिरे। पटरी से उतर गए डिब्बे शालीमार चेन्नई कोरामंडल एक्सप्रेस से टकरा गए। इसके डिब्बे भी पटरी से पलट गए थे। इसके बाद ये डिब्बे सामने आ रही मालगाड़ी ट्रेन से टकरा गए। हादसे के बाद लोग मदद के लिए चीख पुकार मचा रहे थे, चिल्ला रहे थे। हादसे के बाद बड़ी संख्या में इस घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोगों ने ट्रेन में फंसे लोगों को बाहर निकालने की मदद की। इसी दौरान खास तौर पर आपको बता दें, कई लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया भी गया। साथ ही ट्रेन में सवार कई यात्रियों ने अपने आसपास यात्रियों को बचाने की मदद की। इस तरह हादसे में लोगों ने मानवता की भी मिसाल की है, लेकिन 250 से ज्यादा लोगों की मौत इस हादसे में हो चुकी है। हम आपको बता दें कि ये ट्रेन हादसे के बारे में वहां के स्थानीय नागरिक जो है उन्होंने कहा कि जिस समय हादसा हुआ हम यहां से केवल 200 मीटर दूर मार्केट में खड़े थे। जोर की आवाज सुनने के बाद हम लोग उस जगह पर पहुंचे जहां पर हादसा हुआ था। उन्होंने कहा कि दुर्घटना की बात सुनकर हम लोग यहां पहुंचे। यहां ट्रेन की बोगी में हमने देखा कि कई लोग फंसे हुए थे। लोगों में चीख पुकार मच हुई थी। आगे उन्होंने बताया कि लोगों में फंसे लोगों को अंदर से निकाला। गणेश ने यहां तक कहा कि हमने ट्रेन में फंसे करीब 300 से 400 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। हादसे को लेकर इसी ट्रेन में सवार एक यात्री ने अपनी बात बताई कि हम S5 बोगी में थे और जिस समय हादसा हुआ उस समय में मैं खुद सोया हुआ था। यात्री ने कहा कि हमने देखा कि किसी का सर, किसी का हाथ, किसी का पैर कट गया था। हमारी सीट के नीचे एक 2 साल का बच्चा था जो पूरी तरह से अभी सुरक्षित है। बाद में हमने उसके परिवारजनों को भी बचा लिया। यात्री ने आगे भी कहा कि स्थिति बहुत भयावह थी। उस समय सभी यात्री एक दूसरे की मदद कर रहे थे, उसके अलावा कुछ सोच नहीं रहे थे। कुछ लोग ऐसे भी थे जो मदद की लगातार गुहार लगा रहे थे, वो फंसे हुए थे ट्रेन के मलबे में। हम आपको बता दें कि यह ट्रेन हादसे में 250 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, 600 से ज्यादा लोग घायल है। एनडीआरएफ, रेस्क्यू टीमें, स्थानीय पुलिस प्रशासन, वरिष्ठ मंत्री, सचिव समेत सभी लोग कल देर रात से घटना स्थल पर है। 600 से ज्यादा लोगों को आसपास के अस्पतालों में भर्ती करवाया गया है। जिंदगी बच जाए इसलिए निस्वार्थ भाव से रक्तदान के लिए भी काफी बड़ी संख्या में लोग उमड़ पड़े। ट्रेन हादसे के बाद बड़ी संख्या में लोग अपना रक्तदान करने के लिए पहुंचे ताकि घायलों को अगर ब्लड की जरूरत हो तो उनको मुहैया की जाए। रक्तदान कैंप के बाहर खड़े एक व्यक्ति ने बताया कि हादसे की खबर सुनकर हम अपना रक्तदान देने के लिए भद्रक से आए हैं। मेरे साथ हमारे संगठन से करीबन 20 से 25 लोग आए। अपनी अपनी इच्छा से निस्वार्थ भाव से रक्तदान के लिए आए। हम बस केवल यहाँ पर जो घायल हुए उनकी मदद करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे खून से किसी की जिंदगी बच जाए। ये मानवता की बात है, ये देश में अक्सर देखने को मिलता है। हम आपको बता दें कि इस घटना के बाद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वहां पर ओडिशा के मुख्यमंत्री बिजू पटनायक से बात की थी। उसके बाद बिजू पटनायक ने सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक बैठक की थी। यह हादसा इतना भयावह था कि अगर आप इसकी तस्वीर पर नजर करें तो वो विचलित कर सकती है। मतलब सारे डिब्बे एक दूसरे से टकराए थे। 250 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है। एक के बाद एक जब रेस्क्यू किया गया तब मरने वालों की तादाद आगे बढ़ती गई। मैं आपको बता दूं कि 600 से ज्यादा लोग घायल हैं। अभी भी रेस्क्यू चल रहा है और माना जा रहा है कि यह रेस्क्यू ऑपरेशन आज देर रात तक चलेगा। राज्य सरकार, केंद्र सरकार की ओर से मुआवजा का ऐलान किया गया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस सदी का यह भयानक हादसा किसकी गलती है, इसके पीछे कौन जिम्मेदार है। जांच के नाम पे सरकारें बात करती है, लेकिन जो लोग मर गए उनके परिवार की कमी कौन दूर करेगा। हम आपको यह भी बता दें कि ओडिशा में जहां पर यह हादसा हुआ है वो इलाका आदिवासी है, वो काफी गरीब इलाका है।
यहाँ से ज़्यादातर लोग खिंचोखिंच भरे हुए ट्रेन में सफर करते हैं। इसके कारण संख्या ज्यादा होने के कारण जब यह हादसा हुआ तो इतनी बड़ी तादाद में लोग मारे गए। पूरे देश के लोग उनके प्रति श्रद्धांजलि दे रहे। हम भी कह रहे कि यह गलती जिसकी भी हो, दोषियों के सामने कार्रवाई हो। लेकिन एक बात साफ है कि भारत में ये वाक्य कोई नए नहीं, इनसे पहले भी कई बार ट्रेनों के हादसे हुए, लेकिन इस हादसे में सबसे ज्यादा लोग मारे गए। उसके कारण अब बात बताई जा रही है कि रात होते होते मरने वालों की तादाद करीबन 300 के पार हो सकती है और घायलों की संख्या 700 के करीब पहुंच सकती है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वहां पर दौरा किया। ओडिशा के मुख्यमंत्री बिजू पटनायक ने बातचीत की। उच्च अधिकारी घटनास्थल पर मौजूद है। राज्य सरकार ने कहा है कि हर संभव मदद दी जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस घटना की जानकारी ली है। सब लोग सोशल मीडिया पर अपनी संवेदना प्रकट करते हैं, लेकिन एक बात फिर से एक बार बता दूं कि जो लोग मारे गए हैं, सरकार की ओर से और केंद्र सरकार की ओर से मुआवजा तो मिल जाएगा, लेकिन उस परिवार का क्या जिसमें किसी ने अपना बेटा खोया, किसी ने अपने परिवार के बड़े मुखिया को खो दिया, किसी ने अपनी बेटी को खो दिया, किसी ने पूरे परिवार को खो दिया, केवल एक बच्चा बचा है। तो ये बात है इस ओडिशा के भीषण हादसे की। ऐसी खबरें, ऐसी घटनाओं के साथ हम फिर से एक बार आपके सामने हाजिर हो गए। तब तक के लिए आप मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।